हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई शुरू करें अंताक्षरी। कृष्णा, अंकित, निखिल सिंह, राजवत राज, दिव्यकरण पटेल, अंकित कुमार यूपी से। बिल्कुल बच्चा, जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, फटाक से जुड़ जाओ, फिर उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। ये हुआ है कि नहीं, टॉपिक एक बार देख के बता देते जरा। ये टॉपिक खत्म हुआ है कि नहीं, पढ़ाया है कि नहीं मैंने टॉपिक? टॉपिक पढ़ाया है कि नहीं भाई? टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि नहीं, ये बता दो मुझे। जरा ये बात मुझे बता दो, टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है कि नहीं। एक बार ये कंफर्म कर दो बच्चा। थोड़ा सा मैं काफी दिन हो गया है क्लास लिए, तो याद रही। ईशा कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, बहुत दिन बाद हो गए सर बात किए। अरे बच्चा, बात तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, यूट्यूब पे तो मिलता ही रहता हूँ, कहीं ना कहीं मिल ही जाता हूँ रोज मैं। एक बार मुझे बता दो, मैं कुछ टॉपिक को मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो बता दें टॉपिक हुई है कि नहीं। पहली टॉपिक अपना, यदि मैं कहूं आदर्श और अनादर्श से, तो मुझे पता हो गया है। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट सर, बिल्कुल बच्चा। ठीक है भाई, ठीक है। मैं टॉपिक बता देता हूं, पराशर दाब हो गया है। दाब ये तो हो चुका है, मैं मुझे पता है ये हो चुका है। वाष्प दाब में औनमन ये हो चुका है। वाष्प दाब में औनमन या आपेक्षिक औनमन, वही बात है। ठीक है। तीसरी बात ये बताओ, क्वथनांक में, क्वथनांक वाला हुआ है कि नहीं? क्वथनांक में उन्नयन हुआ है कि नहीं? ये टॉपिक हुआ है कि नहीं? फटाक से बता दे भाई। सरिता सिंह, प्रिंस कुमार, सुशील यादव, बिल्कुल बच्चा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ये बात मुझे क्लियर कर दो भाई, ये बात मुझे जरा क्लियर कर दो आप लोग, फटाक से क्लियर कर दो, तेजी से क्लियर कर दो, उसके बाद चलते हैं चर्चा करते ऊपर। एक बार कॉपी खोल के जो पढ़ लिया बच्चा, जो पढ़ लिया था, या जिसने भी आप तो आई होप आप लोगों ने क्लास कर लिया होगा, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ था कि आप लोग क्लास कर लो। जितने लोग नए ज्वाइन हुए बच्चा, सभी का स्वागत है, और सभी लोग पिछली क्लासेस को कर लेना फटाक से, फटाक से, क्योंकि आगे जब चलेंगे। सरिता सिंह, अरे चैप्टर 12 ये नहीं हुआ, चलो ये नहीं हुआ है, चलो बच्चा ये तो नहीं हुआ है। तीसरा मैं चौथा मैं लिख रहा हूं बच्चा, चौथा मैं लिख रहा हूं, चौथा वाष्प दाब में हिमांक में औनमन, हिमांक में औनमन, हिमांक में औनमन। बता दो भाई, ये बात बता दो भाई। ये बात बता दो बच्चा, ये बात बता दो, हिमांक में औनमन, हिमांक में औनमन। चौथी टॉपिक, तीसरी और चौथी, चौथी बता दो भाई। तीसरा, तीसरा और चौथा बता दो, ये हुआ कि नहीं, मुझे फटाक से बता दो। तीसरा चौथा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक, ये बता दो भाई, ये मुझे बता दो फटाक से। तीसरा और चौथा टॉपिक मुझे बता दो भाई, क्लियर कर दो, फटाक से क्लियर कर दो, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं। कोई है ऐसा बंदा, जो बंदा या फिर कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति हो जो बता दे भाई मुझे कि ये चीजें हो चुकी है, या जिसने पढ़ लिया है, पीछे की बात है। कोई ऐसा नहीं गया यार। चलो अंकित, अंकित कुमार, बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलो करते हैं, शुरू करते हैं बच्चा। इसका मतलब नहीं हुआ है, चलो नहीं हुआ, तीसरा चौथा टॉपिक नहीं हुआ है, दो टॉपिक छूटा हुआ है। चलो भाई इसको खत्म करते हैं, फटाक से इसको खत्म करते हैं, फटाक से इसको खत्म करते हैं, इसको फटाक से खत्म कर दे बच्चा, इसको फटाक से खत्म कर दे। देखो, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में बच्चा उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि कभी भी एक चीज में आई नो सर, सर ये सेकेंड चैप्टर है बट फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं, फर्स्ट जो चैप्टर है बच्चा, जो आपके कह सकते हैं
फोल्डर में जो दिखाई दे रहा है, जो चैप्टर विलयन खत्म हुआ है, विलयन हो चुका है, आईपीसी यूट्यूब पे चल रहा है वो हो चुका है। अभी इसके बाद जस्ट ये आया, विलयन खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे हम। वो चैप्टर वाइज है, पहला दूसरा नहीं है बच्चा, मैं अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं चल रहा हूँ लेके, ठीक है, वो मैं लेके चल रहा हूँ। चलो चलो प्रिंस कुमार वर्मा, चलो बच्चा ठीक है, ठीक है। चलो भाई क्वथनांक में उन्नयन देख लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन देख लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बच्चा देख लेते हैं। देखो क्वथनांक में उन्नयन में समझा दूं पहली बात क्या है। देखो क्या होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह तापक्रम है जिस पर, पहली बात क्वथनांक क्या होता है ये सभी को पता है, इसका मतलब किसी द्रव का क्वथनांक वह तापक्रम है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। सीधे यदि मैं समझाना चाहूं बच्चा ग्राफ से समझाना चाहूं, एक बात बताओ, एक मेरे पास बर्तन है, ये क्या मेरे पास एक बर्तन है बच्चा, ये बर्तन है बच्चा मेरे पास, ये बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन के अंदर पानी है, मान चलो कोई द्रव है, क्या है, कोई द्रव है जो वाष्प बन सकती है, क्या बच्चा, कोई द्रव है जिसके अंदर वाष्प बन सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे इसका मतलब जैसे इसके अंदर आग लगाएंगे तो ये क्या करेगा, वाष्प बनेगा। यदि मैं इसके ढक्कन को मैं बंद कर दूं, इसके ढक्कन को बंद कर दूं तो ये वाष्प बार बार क्या करेगी, इसके ढक्कन पे जाके टकराएगी, इसके ढक्कन पे बार बार टकराएगी। जब इसके ढक्कन पे बार बार टकराएगी तो कुछ न कुछ दाब लगाएगा, ये इसके बाहर भी, इसके सतह के ऊपर, इसके सतह यानी इसके दीवार के सारे दीवारों पर क्या करेगा, ये दाब लगाएगा। जितना वाष्प बनता है, क्योंकि गैस होती है, वाष्प हमेशा भागनी चाहती है, वो निकलनी चाहती है, तो क्या करेगा, बार बार दाब लगाएगा। इसका मतलब जैसे इधर मैं कर देता हूं ताप है, ये इधर क्या बच्चा, ताप है हमारा, अब इधर हमारा क्या है, दाब है, क्या बच्चा, दाब है। अब जैसे मान के चलो कोई विलयन रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका, यदि द्रव है तो कुछ ना कुछ उसका दाब रहा होगा, पहले से कुछ ना कुछ दाब रहेगा। जैसे ही ताप बढ़ाओगे, अभी मान के चलो ताप यहां पर है, शून्य है, अभी ताप कुछ नहीं है, शून्य मान चलते शून्य है, या फिर तो ताप शून्य तो हो नहीं सकता क्योंकि वायुमंडल का कुछ ना कुछ ताप रहा होगा, ठीक है बच्चा। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वायुमंडल का ताप रहा होगा, अरे हमारे वायुमंडल का कुछ ना कुछ ताप रहेगा ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ताप रहेगा। यदि कुछ ना कुछ ताप रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसका दाब भी, क्योंकि द्रव का भी कुछ ना कुछ दाब रहता है, पहले से मौजूद रहता है। अब बच्चा यहां पर क्या हुआ, यहां पर दाब है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका वाष्प बढ़ेगी, क्योंकि वाष्प की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे हमारा द्रव है, द्रव को क्या दोगे बच्चा, ताप दोगे, जैसे ताप दोगे ये क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। जैसे ये वाष्प बनेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प की संख्या क्या होगी, या वाष्प क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प बढ़ेगा, और जैसे जैसे वाष्प बढ़ेगा वैसे वैसे उसका दाब बढ़ेगा, मान के चलते यहां पर इसका वायुमंडलीय दाब है, क्या बच्चा, हमारा वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब मतलब समझते हो बच्चा, वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है जो हमारे वायुमंडल का दाब है। अब हमने इसको ताप दिया, इसका दाब बढ़ते इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हुआ। यहां पर जो टेम्परेचर लगेगा, इसी टेम्परेचर को, यानी हम टेम्परेचर वाले से इसको मिला देंगे, जितना टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। यानी इस वाले टेम्परेचर के T1 को हम क्या बोलेंगे बच्चा, इस T1 को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, इस T1 को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, क्वथनांक। पहले आपने क्या परिभाषा पढ़ी थी, कक्षा 9 में आपने ये परिभाषा पढ़ी थी, किसी वायुमंडलीय दाब, मानक वायुमंडल दाब तथा किसी निश्चित ताप पर वह दाब, किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदल जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को हम क्वथनांक कहते थे, ये बात हमने पढ़ी थी, यही बात हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी। लेकिन यहां पे उल्टा पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा हमने, कहा कि किसी भी वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस दाब को हम क्या बोल, या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई।
इतनी बात सबको समझ में, हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे, फिर पढ़ने की बात ही नहीं होगी, वहां पे मैं आऊंगा नहीं, ठीक है। सोल्यूशन चल रहा है बच्चा, सोल्यूशन चल रहा है, सोल्यूशन सोल्यूशन चल रहा है। बता दे भाई, बता दे भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। इतनी बात क्लियर है बच्चा? बिल्कुल, चलो अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलते हैं इसके अंदर मान के चलते बच्चा, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब, अवाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है बच्चा, अवाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है, अवाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है बच्चा कि किसी को ये वाष्प नहीं बनेगा। ये क्या होगा? वाष्प नहीं बनेगा। जैसे नमक है, नमक को कितना भी गर्म कर दो वो वाष्प बनने वाला नहीं है। जैसे चीनी है, क्या बच्चा? जैसे चीनी है, चीनी को चाहे जितना गर्म कर दो वो वाष्प बनने वाला नहीं है। यानी नमक, चीनी, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे बच्चा? ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? अवाष्पशील पदार्थ हुए। अब क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, इसके वाष्प घट जाएंगे, इसके वाष्प बनाने की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घट जाएगी बच्चा? ठीक है बच्चा, क्या करते हैं बच्चा, जैसे इसके अंदर क्या करते हैं बच्चा, जैसे हम इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, इसका क्या करेगा? वाष्प बनने की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे मैं कहूं बच्चा, ध्यान से समझना, दो मैं बनाता हूं, एक इधर बनाता हूं, एक इधर बनाता हूं, ठीक है, एक इधर बनाता हूं। इसके अंदर मैं क्या करता हूं? सिर्फ और सिर्फ पानी लेके आता हूं बच्चा, सिर्फ और सिर्फ पानी है इसके अंदर। क्या है? पानी है। इसके अंदर क्या है बच्चा? शरबत है। इसके अंदर क्या है? शरबत है। क्या बच्चा? शरबत है। इसके अंदर शरबत है, इसके अंदर पानी है। अब ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान समझना। अब इसको टेम्परेचर दोगे, एक तरफ इसको आग लगा दो बच्चा, एक तरफ इसको ताप दे दो, इसको भी ताप दे दो, दोनों को मैं ताप बराबर दे रहा हूं। किसमें ज्यादा वाष्प बनेगी? फर्स्ट वाले में ज्यादा बनेगी या सेकंड वाले में ज्यादा वाष्प बनेगा? जरा बता दे बच्चा, फर्स्ट वाले में ज्यादा वाष्प बनेगा या सेकंड वाले में ज्यादा वाष्प बनेगा? टेम्परेचर दोनों को सेम दे रहा हूं मैं, जितना टेम्परेचर इसको दे रहा हूं उतना ही टेम्परेचर इसका दे रहा हूं। कौन ज्यादा भाप बनाएगा? ये वाला ज्यादा भाप बनाएगा या ये वाला ज्यादा भाप बनाएगा? भाप का मतलब वाष्प होता है बच्चा, इसको हम साइंस की भाषा में वाष्प कहते हैं, आप घरेलू भाषा में भाप कहते हो, ठीक है। किसका ज्यादा भाप बनेगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फटाक से मुझे रिप्लाई कर दे भाई, रिप्लाई कर दे भाई, मुझे फटाक से रिप्लाई कर दे, किसमें ज्यादा बनेगा, किसमें ज्यादा बनेगा, किसमें ज्यादा बनेगा बच्चा? जरा बता दो भाई, फटाक से बता दो इतनी बात। फर्स्ट वाले में, कृष्णा कह रहा है फर्स्ट वाले में, बिल्कुल सही बच्चा। राज कह रहा है H2O वाले, पानी वाले में। आरजू फर्स्ट वाला, कृष्णा फर्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा। दिव्यकरण पटेल फर्स्ट, बिल्कुल बच्चा। आगे अंकित पाल, अरे नहीं रे, सेकंड वाला पानी को अरे उबाल के देख ले, घर पे जाके उबाल ले। मनोज कुमार फर्स्ट। अंकित पाल बेटा घर पे जाके उबाल लेना, एक तरफ पानी। ईसा कुमारी, अरे लल्ला कैसे तुम लोग देख रहे हो? शरबत का भाप कम बनता है। घर कल जाना या अभी क्लास खत्म होगी बच्चा, क्या होगी, कल क्लास खत्म होगी उसके बाद आ जाइए या कल जाके देख लें, एक तरफ पानी रखना, एक तरफ भाप चीनी का घोल बना के रखना, देखना किसमें भाप जल्दी ज्यादा खत्म होती है, किसमें भाप जल्दी खत्म होती है, यार भाप जिसके अंदर ज्यादा बनता है, किसके अंदर भाप ज्यादा बनता है। तो फर्स्ट वाले पानी में ज्यादा बनेगा, इसका मतलब इसमें भाप कम बनेगा। यदि वाष्प कम बनेगी, यदि वाष्प क्या होगी बच्चा, कम होगी, तो वाष्प दाब भी क्या होंगे, तो वाष्प दाब भी क्या होंगे, कम होंगे। यदि वाष्प अधिक होगी, वाष्प क्या होगी बच्चा, अधिक होगी, अधिक होगी, तो इसका दाब भी तो अधिक होगा, इसका दाब भी तो अधिक होगा। इसका मतलब राज बच्चा बहुत पीटेंगे तुझे यहां। मैं तेरे वो वाला सोल्यूशन बताऊं या फिर मैं पढ़ा लूं बच्चा?
एक बात मुझे बता दे, तुम लोग उल्टे उल्टे सवाल बहुत ज्यादा पूछते हो, उसके लिए मैंने तुम्हें बताया हो कि मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना बच्चा उसके लिए, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठ जाता तो सर मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। ये मैं अभी बताऊं, फिलहाल कभी मैं मोटिवेटेड क्लास रखूंगा तो उसमें बता दूंगा जो भी आपके इससे रिलेटेड होंगे। अभी जब मैं पढ़ाने बैठता हूं तो तुम लोग पढ़ाई वाली बातें करो यार, इधर उधर की बातें करते डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, फिर ना पढ़ पाओगे ना तुम्हारे जवाब मिल पाएंगे, समझे ना? तो ऐसा ना करो, पढ़ाई वाले कंटेंट में आप पढ़ाई की बातें करो, डिस्ट्रैक्ट कर जाते हो, न पढ़ पाते हो न पढ़ने देते हो किसी को, दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, आइंदा आगे नहीं। चल भाई, इसका मतलब इसके अंदर वाष्प क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील मिलाते ही ये क्या बन गया, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, विलयन। इस समय ये क्या है, विलायक है। केवल पानी है तो पानी को हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यदि किसी पदार्थ को मिला दोगे तो वो विलयन बन जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बच्चा, उसी टेम्परेचर पे कम हो जाएगा। अभी तो आपने कहा इसका वाष्प कम बनती है तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चा, अब फिर से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर से इसका वाष्प घट बढ़ेगा, फिर से वाष्प बढ़ेगा, लेकिन कम कम बढ़ेगा, कम कम बढ़ेगा। इसका मतलब जब फिर से इसका वाष्प दाब इसके बराबर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वथनांक। यानी इस विलयन का क्वथनांक कहां पे गया। अब बता भाई मुझे, अब बता, इसका क्वथनांक इसके नीचे मिला दे, इसको, इस वाले लाइन को जहां पे ये कट हो रही है, इस वाले, जब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर जाए उसी वाली लाइन को सीधा नीचे ताप वाले मिला दो, यानी ये क्या हो गया बच्चा, T2 हो गया। तो इसका मतलब बताओ T2 बड़ा है या T1 बड़ा है बच्चा, T2 बड़ा है या T1 बड़ा है। श्वेता, क्या बच्चा, क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई, आप मेरा नाम नहीं लेंगे। लो बच्चा, मैं आपका भी नाम ले लिया, लो भैया मैंने आपका भी नाम ले लिया। तो एक बात बताओ मुझे, यहां से सीधा सीधा दिख रहा है T1 छोटा है, T2 क्या बच्चा, बड़ा है। अब T1 किसका क्वथनांक है, विलायक का, विलायक का, और T2 किसका है, विलयन का है। किसका बच्चा, विलयन का। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, विलयन का क्वथनांक क्या हुआ बच्चा, बढ़ गया, विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। तो यहां पर क्या हुआ बच्चा, यहां पर क्या हुआ, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है या अवनमन हो रहा। अवनमन का मतलब कमी होता है, उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी हो रहा है। इसको देखोगे तो पता चल जाएगा बच्चा कि ये वाली चीज क्या हो रही है, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद हो रहा है उन्नयन। किसके वजह से, इस अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद हो रहा है, बाद हो रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। वही बात मैं बताऊंगा, वही बात मैं बताऊंगा वहां पीछे बच्चा, वही बात मैं बताऊंगा वहां पे। रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार कह रहा हूं, समझने की बात कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं मारना बच्चा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, फटाक से मुझे बता दो बच्चा, इतनी बात समझ में आई। विकास, विकास पानी दे दो यार, इतनी बात क्लियर है। ठीक है भाई, चलो चलो भाई चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं थ्योरी पार्ट पे। इतनी बात यही थ्योरी में लिखा गया, यही थ्योरी में लिखा गया बच्चा, यही थ्योरी में लिखा गया है। जो मैं यहां पे समझा रहा हूं वही थ्योरी में लिखा गया आपके, वही चीज थ्योरी में आपके लिखा गया है। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ जाए फटाफट में। हाँ हाँ, सबका आईपीएससी का भी अपलोड हो जाएगा, जल्दी अपलोड होगा बच्चा, अभी थोड़ा सा प्रोसेस में जल्दी अपलोड हो जाएगा उसका भी, प्रोसेस में।
चल भाई आगे बढ़ते हैं। वही बात है, देखो भाई, किसी द्रव का क्वथनांक वह तापक्रम है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब कितना आता है बच्चा हमारा 700 क्या होता है बच्चा, 760 mm होता है। 760 mm Hg भी कहते हैं इसको, 760 Hg ऐसे भी कहते हैं, या कह लो। मिलीमीटर, का मतलब मिलीमीटर, मरकरी से नापा जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, Hg लगा देते हैं। इसलिए हम विलयन में क्या कहता है बच्चा, विलायक में, यहां पे विलायक होना चाहिए, सॉरी विलयन में, चलो जिस हिसाब से लिखा गया सही है, ठीक है। विलयन में अब ध्यान समझना, विलयन में अवाष्पशील विलय होने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अभी मैंने पीछे बताया विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होता है। यही कारण है कि विलयन को ऊंचे तापक्रम पर गर्म करना पड़ता है, जब तक कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता है। अरे बच्चा, ये जो हमारा है ये वायुमंडलीय P0 है, ये वायुमंडल दाब है, गधा, ये वायुमंडल दाब है बच्चा, ये वायुमंडल दाब है। और ये वाले दाब को हम विलयन का दाब कहेंगे, PS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, PS बोलेंगे। इस वाले दाब को बच्चा वायुमंडल, इस वाले लाइन के सामने जो लाइन आएगी, उसे हम वायुमंडल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और इस वाले लाइन के सामने जो आएगा उसे हम ताप कहेंगे। इस वाले लाइन के जो सामने आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ताप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ताप बोलेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है, इस वाले लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर इस वाले को दाब बोलेंगे, इस वाले को भी दाब बोलेंगे, इस वाले को, क्योंकि यहां पे कट हो रहा है ये लाइन, तो ये वाला विलयन का दाब है, ये वायुमंडल का दाब है, ये विलयन का दाब है। अच्छा जी, मरकरी होता है बच्चा, मरकरी होता है, ठीक है। बात समझ गए, एक मिनट। अरे लास्ट में ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना, ठीक है। अतः इसका मतलब कहेंगे शुद्ध विलयन में शुद्ध विलायक की तुलना में उच्च तापक्रम पर उबलता है। उसी कारण समुद्र जल अशुद्ध जल की अपेक्षा ऊंचे तापक्रम पर उबलता है। बात समझ गए। समुद्र जल क्या होता है, शुद्ध जल से ज्यादा टेम्परेचर लेता है उबलने के लिए। क्यों, जो समुद्र का जल होता है बच्चा वो ज्यादा टेम्परेचर लेता है। क्यों, क्योंकि समुद्र के जल में नमक घुला होता है, और नमक क्या होता है हमारा, अवाष्पशील पदार्थ होता है। लेकिन पानी क्या होता है, विलायक होता है, जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, तो वो आसानी से उबल जाता है कम टेम्परेचर पर। बात समझ गया बच्चा, वही बात है बच्चा। यदि हम क्या कहते हैं बच्चा, टीबी का मतलब होता है बच्चा, यहां पे दिया हुआ, यदि टीबी विलायक का क्वथनांक है और टी विलयन का क्वथनांक है। यदि हम टीबी कहते हैं, क्या बच्चा, यदि हम टीबी कहते हैं, टीबी हमारे विलायक का क्वथनांक है, बी फॉर बॉइलिंग होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आदित्य गिरी, रोज चलेगा डेली, ठीक है। टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग किसका है, विलायक का क्वथनांक है, तथा टी क्या है, विलयन का क्वथनांक है। तो दोनों के क्वथनांकों के मध्य का जो अंतर होगा डेल्टा टी या डेल्टा टी भी कह सकते हो। तो डेल्टा टी भी क्या होगा बच्चा, क्वथनांक उन्नयन कितना हुआ है, पहले टेम्परेचर क्या था, टीबी था, यानी हम कह सकते हैं टी में से क्या करेंगे, टीबी घटा देंगे। क्या करेंगे, विलयन के क्वथनांक से बच्चा, विलयन के क्वथनांक से विलायक का घटा देंगे। क्यों, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, विलायक का क्वथनांक क्या है, कम है। विलायक का क्वथनांक क्या बच्चा, कम है।
बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल प्रिंस कुमार वर्मा, बिल्कुल बच्चा। पास्कल भी होता है, बहुत सारे दाब का मैंने क्वथनांक बता दिया, पहले ही बता दिया है। क्वथनांक के बारे में पीछे देखोगे तो बता दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा, यानी टी माइनस टीबी बराबर डेल्टा टीबी के बराबर होता है, यानी यही जो हमारा होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन को लेंडस बर्गर विधि, यानी कि हम कह सकते हैं लेंडस बर्गर विधि और कोट रेसल विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी ये दो विधि, यानी ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बच्चा क्या किया था, इन्होंने विधि का निर्माण किया था, जिससे इनका क्या किया जा सके, इनका कैलकुलेशन किया जा सके कि इसका क्वथनांक कितना बढ़ा कितना घटा। बात समझ गए। अरे बी मतलब बॉयल यार, बॉयल हम एक सफिक्स लेते हैं, एक दिखाने का तरीका है, आप कोई भी तरीका दिखा सकते हो। बी का मतलब बॉयल है, बी का मतलब बॉयल है बच्चा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हम बी ले लेते हैं। यदि फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक रहता तो एफ ले लेते। बात समझ गए, हिमांक रहता तो एफ ले लेते, ठीक है। फार्मूले देख लेते हैं बच्चा, संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं। जो पहली बात, विलयन का जो क्वथनांक होता है बच्चा, वो वाष्प दाब में अवनमन के अवनमन के समानुपाती होता है। यदि मैं मान के चलूं विलयन का, हमारे इधर देखना जरा, ये हमारा क्या बच्चा पीएस है, ये हमारा पीएस है, इधर हमारा ये वाला चीज हमारा पी नॉट है। इसका मतलब पी नॉट ज्यादा है, पी नॉट बड़ा है, पीएस क्या बच्चा छोटा है। ये क्या है, विलायक का है, विलायक का वाष्प दाब है, ये विलायक का, और ये किसका है, विलयन का है। किसका है, विलयन का है। इसका मतलब हम कहेंगे, यदि मैं कहूं पी नॉट माइनस पीएस, पी नॉट माइनस पीएस, ये तो मैंने पढ़ाया है। विलायक का क्या बच्चा, ये क्वथनांक में वाष्प दाब में अवनमन बताता है। क्या बताता है, वाष्प दाब में अवनमन बताता है, वाष्प दाब में अवनमन बताता है। इसका मतलब पीछे आपने पढ़ा है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन है वो वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, वाष्प दाब में अवनमन जितना ज्यादा होगा, क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा, क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा। किसी भी विलायक वाष्प दाब में जितना अवनमन करेंगे, यानी किसी भी विलायक में या किसी भी विलयन में जितना ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन होगा, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। इस वाली बात को देख के पता चल रहा है, इस वाली बात को देख के पता चल रहा है। यदि मैं हिंदी में लिखूं तो हम लिख सकते हैं क्या, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक, ये बात नोट कर लेना, ये बात नोट कर लेना, में उन्नयन समानुपाती वाष्प दाब में, समानुपाती वाष्प दाब में वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं नोट करके लिख लेना बच्चा, ये बात कहीं ना कहीं नोट करके लिख लेना, ये बात कहीं ना कहीं नोट करके लिख लेना, ये बात नोट करके लिख लेना, काम आने वाली है। ये बात से पूछ लेता है, ये यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उन्नयन का मतलब बढ़ना होता है बच्चा, उन्नयन का मतलब, अरे बच्चा उन्नयन का मतलब बढ़ना होता है रे, उन्नयन का मतलब बराबर बढ़ना, और अवनमन का मतलब होता है, अवनमन का मतलब कमी या घटना कह सकते हो। घटना, बढ़ोतरी का मतलब बढ़ोतरी होता है, इसका मतलब घटना होता है। इतनी बात सबको पता है। अब ये बात दूसरे फार्मूला देख लेना, दूसरा फार्मूला देखते रहना बच्चा, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है बच्चा, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, एक बात बता दूं, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है इसके समानुपाती होता है, और क्या होता है बच्चा, टीबी, यानी कि मूललता के समानुपाती होता है, मूललता के समानुपाती होता है, मूललता के भी समानुपाती होता है, यानी विलयन की जो मूललता होती है उसके समानुपाती होता है। हाँ, यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा, अभी 8:30 बजे क्लास आपकी यूट्यूब पे होगी, आधे घंटे में यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे 8:30 बजे से, ठीक है बच्चा। श्वेता कह रही सर ये पढ़ा दिए हैं, अब पता नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं तो एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा दिया हूं कि नहीं पढ़ा दिया हूं, मैंने पूछा था आप लोग बताया नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे इसके बाद क्लासेस होंगी, ध्यान रखना। यानी कि हम एक बात समझ लेना
किसी भी क्वथनांक का जो कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन जो होता है बच्चा, डेल्टा टीबी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये जो होता है विलयन के मूललता के, यानी हम यहां से एक बात कह सकते हैं, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है बच्चा, क्वथनांक में उन्नयन होता है वो विलयन के मूललता के समानुपाती होता है। मूललता क्या होता है बच्चा? समानुपाती होता है, मूललता के समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी ये बात कह सकते हैं, ये वाली क्वथनांक में उन्नयन क्या डेल्टा टीबी, और ये क्या विलयन में मूललता एम है, स्मॉल एम है। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आएगा जिसे हम मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मूलल अवनमन स्थिरांक, सॉरी उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये केबी लगाने का मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन का है। किसका बच्चा? उन्नयन का, बॉयल का है, इसलिए हमने बी लगाया हुआ है। यदि यही फ्रीज के लिए अभी हिमांक में जाओगे तो इसे एफ लगा दोगे। यहां पर क्या लगा दोगे? एफ लगा दोगे। अभी समझ में आ जाएगी बातें, आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। बात नहीं समझ में आई? और एम क्या बच्चा? विलयन की मूललता है। यानी विलयन की मूललता क्या होती है, ये बात मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये बात मैंने पहले ही बता दिया कि विलयन की मूललता क्या होती है। ठीक है, विलयन की मूललता क्या होती है बात मैंने पहले ही बता दिया है। अरे कह रहा है यूट्यूब पे क्या चला है? आईपीसी चल रहा है गधा, जाके यूट्यूब पे देख ले, आईपीसी चल रहा है। कितनी बार बताऊं तुझे, तुम लोग को? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे, आगे बोल दे भाई। सतीश पटेल कह रहा है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इधर देख भाई, मूलल अवनमन स्थिरांक, सॉरी हम कहते हैं मूललता क्या होती है बच्चा? मूललता क्या होता है बच्चा? मूललता बराबर होता है विलय के मूल n बराबर n बटे क्या होता है? विलायक का भार। यदि केजी में है तो करेंगे 1000 से गुणा नहीं करेंगे, यदि ग्राम में होता है तो 1000 से गुणा कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं, यही होता है, 1000 से गुणा करते हैं। या फिर हम m बराबर लिख सकते हैं, n बराबर क्या होता है? W, स्मॉल w अपान m होता है, m होता है इंटू कैपिटल W। यदि ये ग्राम में है क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। ये तो सभी को पता है, इसी चीज को उठा के हमने यहां पर रख दिया। तो हम रख सकते हैं 1000 को मैंने आगे रख दिया, इसी को आगे पीछे मैंने कर दिया, 1000 गुणे केबी इंटू डब्ल्यू अपान में m क्या है बच्चा? m यहां पर अणु भार है। क्या है? अणु भार बच्चा। क्या है हमारा? अणु भार इंटू कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। ये क्या होता है? विलायक का भार होता है। मूल बटे विलायक का भार होता है, यही होता है विलय का मूल बटे विलायक का भार, यही तो होता है, यही तो होता है बच्चा। इसका मतलब केबी जो हमारा मूलल अवनमन स्थिरांक है, और जिसमें एक मूल विलय जो 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में, यानी 1 केजी विलायक का भार किसको हम W से कहते हैं। घुला है कारण, घुले होने के कारण इसको क्या कहते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब यदि 0.1 केजी में आ जाए, यानी 0.1 केजी का मतलब क्या है? 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा बच्चा। उस समय हम कह सकते हैं, यदि m की वैल्यू निकालोगे, m को इधर भेज दो, डेल्टा टीबी को इधर भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है? फार्मूले तो सबको क्लियर होंगे। कक्षा आपने कक्षा 12 में ही इस चीज को, फार्मूले को पढ़ा हुआ था, इस फार्मूले को पढ़ा हुआ था, याद है सबको फार्मूले को? अरे फार्मूला याद है? ध्यान से रखना बच्चा, डेल्टा टीबी बराबर आपने यही निकाला है, केबी इंटू क्या निकाला आपने? एम निकाला हुआ है। ये क्या है? एम क्या है? मूललता है। एम क्या बच्चा? मूललता। इतनी बात सबने अभी निकाला है, अभी मैं निकाल के दिखा देता हूं। मूललता, इतनी बात सभी ने निकाला हुआ है। यदि मैं डेल्टा टीबी बराबर लिख सकता हूं केबी इंटू क्या लिख सकता हूं? एम बराबर क्या होता है? स्मॉल w इंटू क्या? 1000 बटे क्या हो जाता है? m होता है इंटू क्या होता है? कैपिटल W। ये भी किसमें? ग्राम में। यही होता है, इतना सबको पता है। मैं इसी चीज को इस तरीके से लिखूं, इस तरीके से लिखूं, या फिर मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता था, डेल्टा टीबी बराबर क्या कर सकता है? 1000 को गुणा आगे कर दो, 1000 आगे कर दो, आगे पीछे कर सकता हूं, केबी इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W। ये भी ग्राम में। ग्राम में लिखो या ना लिखो, 1000 गुणा है तो ग्राम में पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, यदि मैं क्या कर दूं, यदि मैं कह दूं एक क्या, ये यदि मैं कह दूं
1 kg है, 1 kg का मतलब क्या, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उसका मतलब ये फार्मूला जो बन जाएगा वो डेल्टा टी बी, या फिर मैं इसको एक फार्मूले को, इस फार्मूले को और थोड़ा सा बना दूं, डेल्टा टी बी, या फिर मैं एम की वैल्यू निकालूं, कैपिटल एम, ये होता है अणु भार। क्या होता है, अणु भार, अणु भार। इतना तो सबको क्लियर है। m बराबर क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, m को इधर भेजेंगे, डेल्टा टी बी इधर कर देंगे, तो 1000 गुणे के बी इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W। इतनी बात तो सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात। अरे मोललता, सतीश पटेल कह रहा मोललता की परिभाषा, पीछे पढ़ भाई, पीछे जाके पढ़, पीछे क्लास करते नहीं है ये सब। इतने दिन से क्लासेस बंद थी, लेकिन पीछे के ये नहीं था कि पीछे क्लासेस कर ले जाके। यानी मैं कह दूं, एक बात और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसा, यदि मैं विलायक का भार 1 kg कर दूं बच्चा, विलायक का भार 1 kg, यानी मैं क्या कर दूं, 100 ग्राम की बात करूं, 100 ग्राम की बात करूं, तो उस समय ये फार्मूला बदल जाता है। उस समय ये फार्मूला क्या हो जाता है बच्चा, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर 100 गुणे, क्योंकि 1000 की बात करोगे तो यहां पर 1000 से गुणा होगा, 100 ग्राम की बात करोगे तो 100 ग्राम गुणे क्या हो जाएगा, के बी इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। यानी स्मॉल एम बराबर, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे क्या हो जाएगा, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ये बात मैंने जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था, तब भी बताया था। इतनी बात सबको क्लियर है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब जैसे स्मॉल w तथा कैपिटल W क्रमशः विलेय तथा विलायक का भार है, m क्या है, विलेय का अणु भार है, आणविक भार है, अणु भार। यदि मैं kb बराबर, एक और फार्मूला होता है kb बराबर 0.002 इंटू डेल्टा O का स्क्वायर अपान LV। डेल्टा O जो होता है वो शुद्ध विलायक का सामान्य क्वथनांक है। शुद्ध विलायक का जो विलायक होता है उसमें जब शुद्ध था उसका क्वथनांक है, उसका क्वथनांक है। LV जो होता है बच्चा वो शुद्ध विलायक के वाष्पन की गुप्त उष्मा है, वो भी किसमें, कैलोरी प्रति ग्राम में होती है। LV जो होती है वो गुप्त उष्मा होती है, क्या होती है बच्चा, गुप्त उष्मा होती है, वो भी कैलोरी प्रति ग्राम में। और जल का गुप्त उष्मा जो होती है बच्चा वो 0.52 केल्विन होती है, केल्विन किग्रा, केल्विन किग्रा प्रति मोल होती है। बात समझ में आई बच्चा, ये होता है, ये होता है। एक और फार्मूला समझ लेना, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखना, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। स्मॉल एम, या कभी कभी अंकित भार बेटा, कभी कभी स्मॉल एम अणु भार को स्मॉल एम से भी दिखा देते हैं और कैपिटल एम से भी दिखाते हैं, आपके जो भी आप चलें, जैसा भी आप करें। पीछे का क्लास कैसे करें, अरे पीछे का लेक्चर जो दिख रहा है वो कर लो, अरे पीछे का लेक्चर खोल के कॉल कर लो बच्चा, पीछे लेक्चर तो दिख रहा है ना तुम्हें। बिलियन खोलोगे, बिलियन का फोल्डर खोलोगे, वहां पे 1 2 3 4 लेक्चर दिखाई देगा, सबको पढ़ते आओ ऊपर से, सबके पीछे करते आओ। कैसे करे यार, हद हो जाती है। यही जो मैंने वहां पे जो बताया था आपको, जो बताया था बच्चा वही आपका ग्राफ है, जो मैंने पीछे ग्राफ समझाया वही ग्राफ है। ये जो पीछे का मैंने ग्राफ समझाया बच्चा वही ग्राफ है। देखो ये क्या है, विलायक का ग्राफ है, फिर बिलियन का ग्राफ है। यहाँ पे 2 बिलियन बना गया, 1 बिलियन, फिर उसके बाद और ज्यादा, उसके अंदर विलायक मिलाने के बाद और दाब कम हो जाएगा, तो और की बात करता है। जैसे जैसे क्या करोगे बच्चा, जैसे जैसे अवाष्पशील पदार्थ बढ़ाते जाओगे, वाष्प दाब कम होता जाएगा बिलियन का, वैसे वैसे क्वथनांक क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये जितना इधर कम होगा ये इतना इधर भागेगा, वो उतना इधर भागेगा। वही बात बोला है कि जितना ये बढ़े इधर, जितना वाष्प दाब में कमी होगी, वही बात उसने बोला है, वाष्प दाब में जितनी कमी होगी क्वथनांक में उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा। यही बात उसने पहले, सबसे पहले ही बोला था, सबसे पहले ही बोला था। लाइव क्लास में जीबी खत्म हो जाता है बच्चा, किसी का थोड़ा से क्या करिए आप लोग, थोड़ा से कहीं से किसी से नेट मांग के या फिर कुछ जुगाड़ करके आप क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा आराम से बैठ के कभी भी। अब हिमांक में अवनमन की बात करते हैं बच्चा, हिमांक के बात समझते ही हो, हिमांक जानते ही क्या होता है बच्चा। हिमांक वह बिंदु, वह तापक्रम है, वह तापक्रम है जिस पर पदार्थ का ठोस अवस्था द्रव अवस्था, द्रव अवस्था के साम्य अवस्था में होती है। यानी कि जब कभी द्रव
हिमांक क्या होता है बच्चा? जब कभी द्रव और ठोस, द्रव और ठोस क्या हो जाता है बच्चा? द्रव और ठोस हमारा दोनों जब साम्य, जिस टेम्परेचर पे साम्य हो जाते हैं, जिस ताप पे ये साम्य हो जाते हैं, उसी ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। यानी जब दोनों के अंदर साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जितना द्रव होगा उतने ही ठोस होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जिस ताप पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। अरे ये द्रव होता है बच्चा, हमारा द्रव है, द्रव है, इसको आप टेम्परेचर दोगे, क्या करोगे? ताप इसका कम करोगे। टेम्परेचर का मतलब ताप कम करोगे। ठीक है बच्चा, द्रव है बच्चा, द्रव है, इसका टेम्परेचर कम करोगे। हिमांक का मतलब क्या होता है? फ्रीज करना। क्या होता है बच्चा? फ्रीज करना। फ्रीज करना तो सभी जानते हो, जमाना होता है। क्या होता है? जमाना होता है। इतनी बात तो सभी लोग जानते हो। फ्रिज में ले जाते हो, फ्रिज का क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, फ्रिज के अंदर ये पानी रख दोगे, पानी क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा। बर्फ बन जाता है, इसका मतलब ठोस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। ठीक है, ठीक है। क्या करते थे, क्या करते थे बच्चा? टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम करते हैं। इसका मतलब जैसे टेम्परेचर कम करोगे, ये क्या करेगा? धीरे धीरे ठोस बनना शुरू हो जाएगा। जब ये ठोस और द्रव दोनों आपस में साम्य अवस्था पे हो जाए, क्या हो जाए? इसका मतलब जितना द्रव होगा उतना ही ठोस हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे ये होगा, जिस टेम्परेचर पे ये होगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ताप बोलेंगे। सॉरी, क्या बोलेंगे? उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? हिमांक बोलेंगे। हिमांक उसी टेम्परेचर को बोलेंगे, टेम्परेचर को बोलेंगे हिमांक। बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आई? हिमांक बिंदु, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चा? इसका मतलब किसी, वही बात है, जैसे जैसे द्रव के अंदर क्या करोगे बच्चा? विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। विलयन का जो हिमांक होता है बच्चा, वो शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। हिमांक से क्या होता है बच्चा? कम होता है। हिमांक क्या होता है? कम होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब मान के चल रही है क्या बच्चा? यदि मैं मान के चलता हूं टीएस, ये समझना, ये क्या है? टी नॉट समझ लेना इसको। टी नॉट है बच्चा। क्या है बच्चा? टी नॉट है, टी नॉट है, इसको टी नॉट कर देना। ठीक है, टी नॉट माइनस टी सोल्यूशन, टी एस कह लो या टी सोल्यूशन कह लो, बात एक ही है। टी एस कह लो या टी सोल्यूशन कह लो, बात एक ही है। बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आई? तो यानी डेल्टा टी एफ के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी एफ का मतलब क्या होता है बच्चा? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को हम क्या कहते हैं? डेल्टा टी एफ कहते हैं। डेल्टा टी एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग। वहां पर बी लगाया था तो बॉइलिंग होता, यहाँ पर फ्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एफ लगा देंगे, फ्रीजिंग हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक सबको बात क्लियर है भाई? फटाक से बोल दे भाई, यहां तक बातें क्लियर है? कौन छोड़ के भाग गया? कौन क्लास छोड़ के भाग रहा है? मार खाएंगे सब। क्लास करने की बारी आती तो भाग जाते हैं सब। अभी आईपीसी भी चलेगा 8:30 बजे से। सुशील यादव बच्चा, तेरा नाम लिखने से जरूरी नहीं है, तेरा नाम मुझे दिख रहा है, तेरी आईडी जो तेरे नाम से ही बनी है। ठीक है, तो तू सुशील यादव लिख रहा है। मैं सुशील यादव सर, मैं सुशील यादव। अरे अचार डालेगा उसका? पढ़ाई कर ले भाई। सुशील यादव का अचार डालेंगे क्या? पढ़ाई कर ले। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते बच्चा, इसका मतलब है NaCl, CaCl2, ये सभी क्या है? ये सभी विलायक होते हैं, ये सॉरी विलेय होते हैं, जो पदार्थ होते हैं जिसको डालने के बाद क्या होते हैं? जैसे क्या होता है बच्चा? नमक होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, सड़क पर बर्फ जमने के कारण काम आती है। बर्फ जमाने के काम आती है, सड़क पर बर्फ जमाने के काम आती है। ये जल के हिमांक बिंदु को घटा देते हैं, जिसमें कम ताप पर बर्फ जम जाती है। यदि बच्चा हमें कहीं पे बर्फ जमाना है, बच्चा हमें कहीं पे हमें क्या करना बच्चा? बर्फ जमाना है। कहीं पे बर्फ जमाना है तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर नमक डाल दो या फिर क्या करो? कैल्शियम, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ डाल देना।
ये जैसे ये पदार्थ है ना, अवाष्पशील पदार्थ डाल दोगे ना तो उसका बर्फ जो होगा वो तेजी से जमेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो हिमांक बिंदु होता है, यानी हिमांक जो होता है वो कम हो जाता है। मिलाने के बाद उसका हिमांक क्या होता है, पानी का हिमांक ज्यादा होता है, और इनको मिलाने के बाद जैसे मैं क्या करूं बच्चा, देख देख भाई, समझ इधर, इधर समझ भाई, इधर समझ। इसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, पानी। क्या रखा बच्चा, पानी रखा हुआ। पहला स्ट्रक्चर है, ये पहला है, ये दूसरा है। इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ बच्चा, इसके अंदर हमने क्या रखा, नमक पानी रखा हुआ है, नमक पानी, नमक पानी। क्या रखा बच्चा, नमक पानी। अब यानी कि इसके अंदर मैंने नमक पानी का घोल रखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी रखा गया। तो ये बताओ, ये ज्यादा जल्दी फ्रीज होगा, ये जल्दी फ्रीज होगा, ये जल्दी कौन फ्रीज होगा, पहला जल्दी फ्रीज होगा या दूसरा फ्रीज होगा जल्दी? फटाक से मुझे बताओ भाई, पहला जल्दी फ्रीज होगा, कौन जल्दी फ्रीज होगा, कौन जल्दी फ्रीज होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला फ्रीज जल्दी होगा या दूसरा वाला जल्दी फ्रीज होगा, बता दे भाई। पहला वाला जल्दी फ्रीज होगा या दूसरा वाला जल्दी फ्रीज होगा? अमरदीप यादव कह रहा दूसरा, प्रिंस कुमार वर्मा कह रहा दूसरा। बिल्कुल, अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई? प्रिंस कुमार वर्मा दूसरा। अंकित पाल दूसरा कह रहा है, सरिता सिंह पहला कह रही है, सुशील, अरे गधा, अरुण जायसवाल पहला कह रहा है, दिव्यकरण पटेल दूसरा कह रहा है, बिल्कुल बढ़िया। और कोई? और कोई बच्चा? आरजू फर्स्ट कह रही है, या कह रहा है, जो भी हो यार, आरजू। कृष्णा सेकंड। और कोई? पढ़ तो इतने रहे गधे, सब जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ तो इतने रहे लेकिन जवाब नहीं आ रहा है सबका। दूसरा वाला ये फास्ट होगा बच्चा, ये जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि इसका हिमांक कम होता है, हिमांक कम होता है। हिमांक कम होगा, इसका हिमांक क्या होगा, अधिक होगा। इसका बच्चा हिमांक अधिक होगा, इसका कम होगा। अभी तो पीछे आपने बताया है, अभी तो पीछे आपने बताया है कि जैसे ही किसी के अंदर हम क्या करेंगे, कोई पदार्थ मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो इसका हिमांक कम हो जाता है। यदि हिमांक कम होगा तो जल्दी से नहीं फ्रीज हो जाएगा यार। अब एक बात बताओ, किसी का हिमांक मान के चलो 25 है, हमारा मान चलते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस? 10 है। किसी का 5 डिग्री सेल्सियस है। ये ज्यादा है, ये कम है। टेम्परेचर एक बात समझना, माइनस में जाने को हम क्या कहते हैं, बढ़ने को कहते हैं। क्या कहते हैं, बढ़ने को कहते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, टेम्परेचर हमारा जो मानते हैं, वायुमंडल का टेम्परेचर जो मानते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसको लेके गया, इसका 10 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, इसका 10 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 10 है, कितना बच्चा, 10 है, इसका कितना, 5 है। तो ये बताओ 25 से कम होते होते 10 पे जल्दी आ जाएगा, 25 होगा, फिर 20 होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, 25 से 20 होगा, 20 से 15 होगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 होगा तब तक ये फ्रीज हो जाएगा। अभी ये 5 पे जाएगा तब ना फ्रीज होगा, ये 5 पे जाएगा तब फ्रीज होगा। ये क्या हो गया, 10 पे ही फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसका हिमांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जो चीज ज्यादा घटती है उसका हिमांक हम ज्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं। जो चीज ज्यादा अधिक दिखती है, जैसे ये वैल्यू के रूप में देखोगे, संख्या के रूप में देखोगे तो ये संख्या ज्यादा है, ये संख्या कम है, ये संख्या ये संख्या कम है, ये संख्या ज्यादा है। जो संख्या के रूप में ज्यादा होती है उसका हिमांक कम होता है, और जो संख्या के रूप में ज्यादा होती है
कम होती है उसकी हिमांक क्या होता है, अधिक होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? इसका मतलब जैसे ही आप क्या मिलाओगे, उसके अंदर कुछ मिला दोगे, उसका हिमांक क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा, और वो जल्दी से क्या करेंगे, वो जल्दी से क्या करेगा बच्चा, जल्दी से फ्रिज हो जाएगा। तो यही बोला है, इसको हिमांक में अवनमन को किसने बताया था, बेकमेन विधि द्वारा और रस्ट विधि द्वारा, रस्ट की कैम्फर की विधि द्वारा हम क्या करते हैं बच्चा, हम ज्ञात करते हैं क्या करते हैं बच्चा, जिसमें किसी द्रव जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हो, तो हिमांक बिंदु में कमी हो जाती है, जिसे हम क्रायोस्कोपी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चा, क्रायोस्कोपी कहते हैं, क्रायोस्कोपी। जिसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है क्रायोस्कोपी क्या होता है। ये क्या करता है बच्चा, ये हिमांक बिंदु में कमी को बताता है। क्या करता है क्रायोस्कोपी, क्या करता है बच्चा, हिमांक में क्या करता है, कमी को बताता है, हिमांक में कमी को बताता है। बोलो बच्चा, हेलो, फटाक से बोल भाई। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? चल बच्चा, श्वेता, हेलो, बोल भाई। हिमांक में बिंदु का कुछ हिमांक में देख भाई, हिमांक में वही बात है, हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ कहते हैं। जो ये समानुपाती होता है, किसके समानुपाती बच्चा होता है, किसके समानुपाती होता है, ये समानुपाती है किसके समानुपाती बच्चा, ये है वाष्प दाब में कमी के, वाष्प दाब में कमी होगी, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन जितना ज्यादा होगा, हिमांक में अवनमन भी उतना ही ज्यादा होगा, हिमांक में अवनमन जितना ज्यादा, वाष्प दाब में कमी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ गए, दोनों एक दूसरे के समानुपाती। यदि वाष्प दाब कम हो रहा है, किसी का मिलाने के बाद वाष्प दाब कम, तो हिमांक में अवनमन क्या होगे, अधिक होगा, और क्वथनांक में उन्नयन भी अधिक हो जाएगा। बात समझे, याद रखना। यानी एक नोट पॉइंट करके अभी मैं लिखा देता हूं, बच्चा। यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, के एफ, वही सेम कहानी। जो डेल्टा टीएफ होता है बच्चा, वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। किसके, मोललता के। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, एक के एफ क्या कहेगा, समानुपाती का चिन्ह आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। अब क्योंकि यहां पर अवनमन हो रहा है, तो अवनमन स्थिरांक बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे, या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक भी कहा जाता है। एम क्या होता है बच्चा, एम क्या है, मोललता होता है। क्या होता है बच्चा, मोललता होता है। बात समझ में आई सबको, मोललता होता है। इतनी बात समझ में आई, ये फार्मूला सबको पता है, ये फार्मूला सबको पता है। वही सेम टू सेम फार्मूला बच्चा, सेम टू सेम फार्मूला सभी को पता है। इतना बात चल गई, सेम टू सेम फार्मूला, जैसे वहां पर था वैसे यहां पर, बस यहाँ वहां पे के बी था, यहाँ पर के एफ हो गया है, जहां पर बी था वहां पे एफ हो गया, बस सारी कहानी सेम है, सारी कहानी सेम है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। वही सेम कहानी बच्चा, वही सेम कहानी है। एक बात बता दे, अब मैं ग्राफ दिखा दूं तुझे, ग्राफ से समझा देता हूं बच्चा। देख भाई, ग्राफ से समझा देता हूं तुझे, मैं ग्राफ से समझा देता हूं। देख भाई, देख, इधर क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, ताप है। इधर क्या बच्चा, ताप है। इधर क्या है, वाष्प दाब है, वाष्प दाब। ठीक है, कोई विलायक है, विलायक है, कुछ ना कुछ वाष्प दाब रहा होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करोगे, इधर ताप में कमी हो रही बच्चा, इधर जाने पे, आगे जाने पे कमी हो रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वो कम होता जा रहा है। इधर टेम्परेचर मैक्सिमम, इधर कम, मान के चलते माइनस में बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम करोगे, इसका वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा बच्चा, क्या करेगा, ये ठोस बनेगा। मान के चलते इसके ठोस का जो यहां पर ठोस बन जाता बच्चा, यहां पर क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है। यहां पर इसका वायुमंडल का दाब है, किसका है, वायुमंडल का, पी नॉट है। ठीक है, ठोस का वायुमंडलीय दाब कितना है, पी नॉट है, मान चलते यहां पर है। ठीक है, यहां पर बच्चा, यहां पर जैसे इसके अंदर ये किसका है, विलायक का है। किसका बच्चा, विलायक का है, विलायक है।
विलायक है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। जैसे कुछ मिलाओगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, विलयन होगा, इसका वाष्प दाब घट जाएगा, फिर इसको क्या करोगे, टेम्परेचर घटाओगे, फिर यहां पे पूछेगा, यानी ये वाला टेम्परेचर जो हमारा होगा बच्चा, ये वाला टेम्परेचर जो हमारा होगा कुछ यहां पर आएगा, कुछ यहां पर आएगा। इस वाले टेम्परेचर को T1 कहेंगे, ये हिमांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, हिमांक हो जाएगा। किसका होगा, ये विलायक का हिमांक। ये किसका है बच्चा, विलायक का। किसका है ये वाले पॉइंट किसका है, विलायक का है, तो विलायक का हिमांक। यदि मैं इसको कहेंगे क्या, विलयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलयन। और विलयन का हिमांक कहां पे आएगा, इसको नीचे मिला दो बच्चा, इसको नीचे मिला दो, ये T2 चला गया। क्या हो गया, T2। अब एक बात बताओ, T1 ज्यादा है या T2 है, T2 ज्यादा है, सॉरी T1 क्या बच्चा, ज्यादा है, T2 क्या है, कम है। इसका मतलब कम किसका है, ये विलयन का है, ये विलयन का बच्चा, यानी ये किसका है, विलायक है, विलायक का, और ये क्या है, विलयन का है। अभी तो मैंने यही तो बात समझा रहा था, विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विलायक का क्वथनांक अधिक हो जाता है। बात समझे, इधर ताप में कमी हो रही है, इधर आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ताप में कमी हो रही है, यानी हम ताप को घटा रहे हैं। हिमांक का फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, ताप में कमी करना, ताप में कम करना बच्चा, ताप को कम करना। बात समझ में आई सबको, ये हो जाता है बच्चा हमारा, ये P0 है, यहाँ पे इसको मिला दोगे, ये मिला दोगे, तो इसे क्या कहेंगे, PS कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, PS बोल देंगे। अभी मैं समझा देता हूं, देखना बच्चा, PS हुआ। ठीक है, अब समझना, यदि मैं एक और घटा देता हूं, अब कुछ और, ये विलायक मैंने मिलाया, और पदार्थ मिला दूं, और पदार्थ मिला देता हूं, तो वाष्प दाब और कमी हो जाएगी, वाष्प दाब में और कमी हो जाएगी, तो वाष्प दाब कहां चले आएंगे, यहां पे चले आएंगे। तो यहां से बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो इस वाली लाइन पे आते ही आते आते यहां पे चला आएगा। इसका मतलब इसको मिलाओगे बच्चा, ये क्या हो जाएगा, यहां पर T3 हो जाएगा। इसका मतलब ये बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, T3 और कम हो जाएगा, T3 और कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर देखेगा बच्चा, यहां पर मिलाएगा, यहां पर मिलाएगा, तो इस वाले विलयन का ये PS1 है, सॉरी ये PS है, ये भी PS डैश है, ये भी विलयन का है बच्चा। ये पहले वाले विलयन फर्स्ट का है, और ये क्या सेकंड का है, तो ये क्या बच्चे बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। बात समझे, ये पहले वाले विलयन का वाष्प दाब है, ये दूसरे वाले विलयन का वाष्प दाब है। एक बात बताओ मुझे, जैसे जैसे इसमें कमी हो रही है, वाष्प दाब में कमी हो रही है, वैसे वैसे हिमांक में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे जैसे वाष्प दाब घट रहा है, देख रहे हो, पहले P0 था तो यहां पर था, जैसे PS1 हुआ यहां पे चला गया, जैसे PS2 नीचे चला आया, फिर ये आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये हिमांक में क्या हो रहा है, इधर जाने पे क्या हो रहा है बच्चा, इधर जाने पे क्या हो रहा है, इधर जाने पे हिमांक घट रहा है, हिमांक में अवनमन है, ये हिमांक में अवनमन है। इधर आगे बढ़ोगे तो हिमांक में अवनमन है, तो क्या हो रहा है बच्चा, बार बार हिमांक देखो, पहले T1 था, फिर और कम हो गया, T2 चला गया, T3 चला गया। तो जैसे जैसे हिमांक में, इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं, एक बात बोल देना, एक नोट पॉइंट करके लिख ले बच्चा, एक नोट पॉइंट करके लिख ले, नोट पॉइंट करके लिख ले, नोट पॉइंट करके लिख ले, ये बड़े काम की चीज है, ये बड़े काम की चीज है, ध्यान रखना। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन जितना ज्यादा होगा, यानी ये समानुपाती होगा किसके, हिमांक में अवनमन के, हिमांक में अवनमन। ठीक है, पहली बात। और यही वाष्प दाब जो होगा बच्चा, यही वाष्प दाब होगा, यही वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन समानुपाती होता है किसके, क्वथनांक में उन्नयन के। बात समझ में आई, ये बात याद रखना, दो बातें याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं बच्चा, इन पे क्वेश्चन आते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है, ये बात, दो बात याद रखना, इस बात को, इन दो बातों को याद रखना। ठीक है, इन दो बातों को याद रखना आप अच्छे से। चलो बच्चा शुरू करते हैं। अब आ जाना बच्चा, अब यूट्यूब पे आ जाओ, फटाक से यूट्यूब पे आ जाओ। इसको खत्म करने के बाद तुरंत यूट्यूब पे आ जाओ, आईपीसी चल रहा है वहां पे, आईपीसी चलेगा बच्चा, वहां पे यूट्यूब पे आ जाओ, फटाक से यूट्यूब पे आ जाओ बच्चा, आईपीसी चलेगा, फटाक से यूट्यूब पे आ जाओ, आईपीसी चलने वाला है, फटाक से आ जाओ। ठीक है।